स्थान पर लेकर के चलिए, उस मध्यम भूमि पर लेकर के चलिए जहाँ मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से बराबर देख सकूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ इस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया और अर्जुन ने रथ से उतर के नजर उठा करके देखा दोनों सेनाओं के बीच कि युद्ध करने के लिए कौन कौन सी सेनाएं आ चुकी हैं। तो युद्ध के लिए जब वो देखने लगे, सबसे पहले उनकी जो नज़र थी वो पड़ी जाकर के भीष्म पिताजी पर, गुरु द्रोणाचार्य पर, गुरु कृपाचार्य पर। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में बैठ के मैं युद्ध नहीं करूँगा, चाहे मुझे स्वर्ग राज क्यों ना मिले, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं मारूँ तो किसको मारूँ। मोह माया में पड़ गए अर्जुन कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूँ तो किसको। और 11वें अध्याय में 18 अध्याय गीता के हैं प्रभु जी, 700 इसमें श्लोक हैं। 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था, जिसके कारण ये पूरी की पूरी भूमि लाल हो गई, मिट्टी लाल हो गई। आज बड़े दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, उनका एक ही प्रश्न होता है कि आज हम वो रणभूमि देखने आए, हमें कहीं वो लाल मिट्टी नहीं नजर आती। प्रभु जी उस जमाने में ना तो किसी का घर था, ना किसी का मकान था, ये खाली मैदान था। बढ़ता बढ़ता समय बदलता चला गया, पहाड़ों से पानी आता रहा, मिट्टी आती रही, तो चलते 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 गहराई में चली गई। आज हमारे खेतों में तो दिखाई देती है, जैसे बोरिंग का कोई काम होता है, ट्रैक्टर चलाते हैं, धान कटती है, गेहूँ कटती है, लेकिन आमतौर पर वो हमें दिखाई नहीं देती। इसी जगह की बात है, जब अर्जुन को मोह माया हो गई थी तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए कह दिया कि अर्जुन आप अमर नहीं रहे। आज नारायणी सेना मैंने कौरवों को जरूर दे दी है, लेकिन नारायण तो साक्षात आपके साथ है। आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। आज अर्जुन मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए हैं, जप किए हैं, योग किए हैं। ये रूप अर्जुन मैंने उनको दे दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने विष्णु अवतार लेकर के अर्जुन को तीनों के तीनों लोग अपने मुख से विराट रूप दर्शन कराए थे और उनका अपनों के प्रति भ्रम तोड़ दिया। आप दर्शन कीजिएगा जाते समय, सामने अर्जुन बैठे हैं छोटे से भगवान के चरण नीचे। ये प्रभु मुझे समय कीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, ये तो लीला ही आपकी रचाई हुई है। हे प्रभु आप उसी रूप में आ जाइए जैसे साधारण मनुष्य की तरह आप मेरे साथ थे। ये रूप मैं आपका सहन नहीं कर पाता। तब भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी के रूप में आए। सबसे पहला जो शस्त्र चलाया गया, स्टार्टिंग जो युद्ध की हुई थी वो इसी जगह, और 156 किलोमीटर में घूमते घुमाते कुरुक्षेत्र भी आप देख के आए होंगे। ब्रह्म सरोवर जो है ब्रह्मा जी की शक्ति से बना हुआ है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो वहीं से हुई थी। पूरे तीर्थराज इकट्ठे हुए थे, नाग, किन्नर, धर्म तीर्थों के जो राजा माने जाते हैं प्रयागराज जी, उन्होंने भी जल सहित उस समन कुंड में भाग लिया और युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों पांडवों ने वहाँ पर स्नान किया। आज अमावस्या के दिन श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करते हैं तो 13 गुना नहाने का फल मिलता है, शरीर के कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र, जिसको कुरु राजा की भूमि माना जाता था। कुरु जो राजा थे कौरवों और पांडवों के पूर्वज, तो कुरु राजा को किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के बन जाते थे तो दिन में पुनः संजीवन हो जाते थे। काफ़ी वर्षों बाद कुरु राजा इस भूमि पर शिकार खेलते हुए आए और उनके जो चलाए हुए बाण थे वो तीर्थ में जा गिरे जैसे ब्रह्म से हुए। अब आत्म रक्षा के लिए राजा रखते थे, शाम होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले राजा को घर लौटना होता था क्योंकि पत्थर के बन। शाम होने से पहले किसी भी तरीके से गाड़ी में रह गया राजा गुरु ने शस्त्र को निकाल लिया, जो उस तीर्थ की मिट्टी शस्त्र पर लगी हुई थी क्यों ना राजा के हाथ में लग जाए। पूरी रात हाथ से जीवन रहा, शरीर पर बना। राजा इस बात को लेकर के बड़े प्रभावित हुए, हाथ से जीवन हो सकता है। नियम के अनुसार राजा गुरु ने नियम के अनुसार सत्य किए, धर्म किए, दान किए, पुण्य किए और विष्णु भगवान जी की आराधना की। 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांगा। तो इस रणभूमि पर वास करते हैं 182 तीर्थों पर 33 कोटि देवी, और इन तीर्थों की मिट्टी राजा गुरु ने अपने शरीर पर लगवाई थी और वो श्राप इसलिए इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा गया। महाभारत के लिए इस भूमि को चुना गया था कि जितने भी युद्ध के अंदर मारे जाएंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बावन पुराण के अंदर वो लेख है कि गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को हम पवित्र मानते हैं। वार्षिक स्थल है, वार्षिक शंकर जी का नाम है। तो तीनों प्रकार से क्षेत्र, तीर्था, मुक्ति, आंतरिक जल, अस्थियां फूल गंगा जी काशी जी यहाँ के नहीं जाते, जहाँ जहाँ पर महाभारत का चलना है। सबसे
पानी में प्रवाहित कर देंगे, सबको मुक्ति, सबको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती। 48 कोसी 156, इसीलिए इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा है। इस पेड़ के अभी आप दर्शन करके आए हैं, ठीक उसी पेड़ के सामने भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, और गीता सुनाते समय वो पेड़ सदा सदा के लिए अमर हो गए। आज बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है यहाँ पर पूर्ण की जाती है। आप जाते समय पेड़ पर दर्शन करेंगे और विष्णु जी का ये भगवान के 9 मुख हैं। सबसे पहले लेफ्ट में राजा बलि हैं, नरसिम्हा जी हैं, गणेश जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर भगवान जी हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जो घोड़े वाला मुख आखिरी हनुमान भगवान वशिष्ठ। प्रभु जी 10वां जो रूप माना जाता है आने वाला, वो चलती भगवान के रूप में माना जाता है, विष्णु के रूप में माना जाता है। दोनों की परिक्रमा करते समय पेड़ की भी और विष्णु जी की भी उसमें एक छोटा सा जाप किया जाता है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सभी की यात्रा मंगलम और सफल हो, ऐसे हम कामना करते हैं। अब वीडियो बंद करो वैसे।